आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। विश्व जी। पर्यावरण दिवस 5 जून के उपलक्ष्य में आज पर्पल पेन काव्य गोष्ठी अवनी आयोजित की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन कितना महत्वपूर्ण है यह हम सभी जानते हैं। जनमानस में इसके प्रति चेतना जगाना, जागरूकता बढ़ाना, यह कार्य भी पर्पल पेन समूह समय समय पर करता रहता है। अपनी कविताओं के माध्यम से इस विषय पर हम आज कुछ कविगण आप सबके सामने अपनी बात रखेंगे, पर्यावरण प्रकृति से संबंधित। पूर्व में पर्पल पेन समूह पर्यावरण दिवस पर काव्य गोष्ठी, आलेख और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित करता रहा है। इसके अतिरिक्त प्रेस क्लब में कई बार हमने ऐसे कार्यक्रम किए जहां पर हमने अपने अतिथिगण को और सभी प्रतिभागी सदस्यों को तुलसी के पौधे वितरित किए। और जब कुछ लोगों ने बताया कि पौधे बढ़े और काफ़ी 4-4-5 फुट के हो गए, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये प्रयास किया जा सकता है इस तरह से। और मित्रों, सागर में एक बूंद ही सही हम अगर प्रयास करें तो कुछ हम अवश्य अपना योगदान पर्यावरण संवर्धन के लिए कर सकते हैं। और आज की इस काव्य गोष्ठी में पर्पल पेन के कुछ सदस्य हमारे साथ कुछ सत्रों में जुड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड पर एक साथ 6 ही लोग दिखाई दे सकते हैं स्क्रीन पर। तो 3-3 या 4 के समूह में हमारे साथ आज के हमारे कविगण जुड़ेंगे और अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। इन सब में अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारे आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि बड़वानी मध्य प्रदेश से आदरणीय प्रबोध मिश्र हितैषी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से मधुश्री जी जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हमारे साथ फरीदाबाद हरियाणा से आदरणीय रेखा जोशी जी, और गाजियाबाद से हमारे साथ विनोद पाराशर जी भी इस समय जुड़े हुए हैं। और आज के आप दोनों का भी बहुत स्वागत, अभिनंदन है, नमस्कार। इसके अतिरिक्त हमारे साथ दिल्ली से शारदा मद्रा जी, रजनी रामदेव जी और सोनम यादव जी आगे के सत्र में जुड़ेंगी। हरिद्वार से नीता नैयर जी हमारे साथ अगले सत्र में जुड़ेंगी। पंचकुला हरियाणा से डॉक्टर कविता सूद और गुरुग्राम से वीना कंवर जी भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगी और अपनी कविताएं ये सभी लोग प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ स्क्रीन पर मैं जो कमेंट्स देख पा रही हूँ उसमें रेणुका सिंह जी, वीना कंवर जी, सरोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दर्शक के रूप में। सभी कवियत्रियां हैं, श्रेष्ठ रचनाएं लिखती हैं, पढ़ती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे आज के आयोजन के 2 विशिष्ट अतिथि हैं। श्री जगदीश मीना, जो एक पर्यावरणविद होने के साथ साथ कवि भी हैं, और श्री प्रबोध मिश्र हितैषी जी। प्रबोध मिश्र हितैषी जी एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने बहुत सी पुस्तकों, साझा संग्रहों में आपने अपनी रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई हैं, और इंदौर समाचार आदि समाचार पत्रों में लगातार आपकी रचनाएं, लगभग हर सप्ताह आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। इसके अतिरिक्त ई पत्र पत्रिकाओं में भी आपकी रचनाओं को स्थान मिलता है, और आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, लेकिन जिसमें से एक विशेष मुझे जो पसंद है वो है आपकी परशुराम चालीसा, जो बहुत ही अलग सा एक रचना है। आप लोगों को भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। आदरणीय का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ जगदीश मीना जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़ने वाले हैं। शायद कुछ तकनीकी समस्या है जो वो नहीं जुड़ पा रहे। तो मीना जी के विषय में भी मैं आपको बता दूं कि आप इंडियन ऑयल से सेवानिवृत्त हैं, और रिटायरमेंट के बाद उनका रुझान कविता की ओर बढ़ा। उन्होंने कविता, गीत, माहिया और गज़ल उनकी प्रिय विधाएं हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अपने घर के सामने के एक बंजर पड़े सरकारी पार्क को पूरा उन्होंने हरा भरा, वहाँ पर तिल रखने की भी जगह, एक पौधा और लगाने की जगह नहीं है, पूरी तरह से उन्होंने उसको डेवलप किया है, और सारा अपना पैसा, समय लगाकर किया है। तो एक बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि के रूप में उनसे उपयुक्त मुझे कोई और व्यक्ति नहीं लगा। और स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से इस गोष्ठी को आप सभी लोग पर्पल पेन पेज पर लाइव देख पा रहे हैं। नीता नैयर जी, आपको अगले सत्र में जुड़ना है। इस सत्र में मीना जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आप कृपया इस कार्यक्रम को तब तक लाइव देखें। शालिनी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बबीता कंसल जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
तो सबसे पहले मैं इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले मैं मधुश्री जी को आमंत्रित करूंगी कि वे माँ सरस्वती का वंदन नमन करें और उनका आवाहन करें। हमारी ये गोष्ठी अन्य सभी गोष्ठियों की तरह सफल रहे। और उनकी ये पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी। पेड़ों को भी चाहिए हमसे थोड़ा प्यार। आवाज एको होने लगी है। पेड़ों को भी चाहिए हमसे थोड़ा प्यार, अंजुरी भर जल सींचिए फिर देखें उपकार। उपकारी बनकर सदा करते ठंडी छांव, संत भाव से दे रहे प्राण वायु आधार। संत भाव से दे रहे प्राण वायु आधार। स्वागत है आपका मधुश्री जी। जय माता। नमस्कार सभी को, अतिथि गण को, अपने मित्र साथियों को, वो सभी आपको बहुत बहुत नमस्कार है। और माँ सरस्वती के में चरण में मैंने अभी अभी 4 पंक्तियां लिखी हैं। ये मैं इसको ऐसे करती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। हंस वाहिनी है माता, कर में वीणा धारती। हंस वाहिनी है माता, कर में वीणा धारती। आवाज इको हो रही है? हाँ जी। अगर बाकी आपने कोई और पेजेस ओपन किए हुए हैं अपने डिवाइस से तो बंद कर दीजिए उन्हें। हंस वाहिनी है माता, कर में वीणा धारती। शब्द ब्रह्माणी तुमैया, मैं अकिंचन आरती। दृष्टि कर दे ज्ञान में, विद्या की सूर्य सरिता बहे। स्वीकार कर चंदन वरण, वाग देवी भारती। जय मां शारदे। अब मैं शुरू करती हूँ अपनी एक कविता। और बहुत छोटी सी कविता है ये तो। खैर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। क्यों तेवर बदलने लगा आसमां भी, क्यों तेवर बदलने लगा आसमां भी। उगलने लगी आग है क्यों धरा भी। क्यों तेवर बदलने लगा आसमां भी, उगलने लगी आग है क्यों धरा भी। गुलशन में खिलते नहीं आजकल गुल, न चिड़िया दिलों की चहकती सुनाई। दिलों में किसी को चहकती चिड़िया चहकती नहीं सुनाई देती, कोई खुश नहीं है। मौसम भी बेईमानी की राह चलता, मौसम भी बेईमानी की राह चलता। न मधुमास में अब वैसा फूल खिलता। क्यों ऊंची मीनारों की धसती जमी है। जितनी ऊंची है उतनी जमीन धसी हुई है उनकी। क्यों ऊंची मीनारों की धसती जमी है, न दस्तक हवा की है देती सुनाई। मीनारें ऊंची हैं मगर दस्तक हवा की सुनाई नहीं देती। बगल में कहीं अनहोनी घटी है, दीवारों के पीछे कोई बस्ती लुटी है। किसी सिरफिरे ने अपने ही हाथों दबी आग को खुद ही तीली लगाई। चिड़िया दिलों की चहकती सुनाई। बहुत छोटी थी सी ये कविता, नवगीता। अब मैं आपको सुनाती हूँ। ये है थोड़ा लंबी है। मेरे गांव का पीपल जो मुझे बहुत याद आता है, जहाँ मेरा बचपन बीता, जिस गली में पैदा हुई, जहाँ मैं बड़ी हुई, वो अक्सर मुझे याद आता है। और वो मुझसे अक्सर कुछ न कुछ लिखवाता रहता है। यूं तो बहुत गुजरे शहर मेरी निगाह से, यूं तो बहुत गुजरे शजर मेरी निगाह से। लेकिन मेरे जहन में बसा मेरे गांव का, मेरे ही घर के सामने पीपल का एक घना, ढाली के एक ऊंचान पर बेबाक था तना।
छाया में उस खेल कर कब कब बड़े हुए, न जाने कितने धागे मन्नत के बंधे हुए। झूले की ऊंची पैंगों ने, झूले की ऊंची पैंगों ने सिखाया हमें उड़ना, आकाश मुट्ठियों में कैसे बांध के रखना। सखियों से खेल खेल में लड़ना और उलझना, सखियों से खेल खेल में लड़ना और उलझना, फिर एक मीठी गोली से गलबहियों में पड़ना। याद आती है शहरी सांझ को, रोज आती है याद आती शहरी सांझ को, गोधूली की बेला। याद आती शहरी सांझ को, गोधूली की बेला। जब लौटते हैं घर मुसाफिर अपने गांव में, दुख दर्द बांटते उसी पीपल की छाँव में। जब लौटते हैं घर मुसाफिर अपने गांव में, दुख दर्द बांटते उसी पीपल की छाँव में। है झोंका हवा का संदेशा जाके तू कहना, हे देव वृक्ष तू मुझे याद करते रहना। हे देव वृक्ष तुम मुझे याद करते रहना। ये प्राण वायु तुमसे है, ये प्राण वायु तुमसे है और तुमसे है जीना। जहरीले आकाश और पथरीले शहर में कठिन हो चला है आदमी का जिंदा रहना। कठिन हो चला है आदमी का जिंदा रहना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मीठी आवाज आपकी, मीठी आवाज आपकी। धन्यवाद आप सबका कि मैंने गली लिखी। उसी पीपल की छाँव। वाह वाह, बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना है। मेरा बचपन भी और बहुत से लोगों के बचपन की यादों को आपने समाहित कर लिया इस रचना के माध्यम से। रजनी रामदेव जी, नीता नैयर जी, डॉक्टर कविता सूद, गीता भाटिया जी, वीना तंवर जी, शारदा मद्रा जी, सरोज सिंह जी, कमलकांत शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है। आप सभी ने आपकी रचना को बहुत पसंद किया है। अगेन देयर इज इको साउंड। शालिनी शर्मा जी भी प्रशंसा कर रही हैं आपकी रचना की। धन्यवाद सबको। और हमारे आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि मीना जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनका भी मैसेज आया था, कुछ तकनीकी समस्या है। और मित्रों, आज के हमारे जो दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं श्री प्रबोध मिश्र हितैषी जी, उनको मैं उनके इस दोहे के साथ आमंत्रित करूंगी। वृक्ष प्रकृति वरदान है, संरक्षण दरकार। वृक्ष प्रकृति वरदान है, संरक्षण दरकार। जल सोखे वर्षा करें, इनका ये उपकार। और सार्थक दोहे के साथ आज के हमारे आयोजन के विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रबोध मिश्र जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे काव्य पाठ करें। बाद में अगर वो जुड़े रह सके
और कोई तकनीक की समस्या नहीं आई तो हम दोबारा भी उनसे कुछ सुनेंगे, आशीर्वचन लेंगे। प्रबोध मिश्र हितैषी जी, माइक ऑन कर लें सर अपना, माइक। माइक ऑफ है सर आपका, ऑन हो गया। पर्पल पेन के तमाम साथियों को नमन करते हुए इस अवनी पर्यावरण से संबंधित काव्य गोष्ठी में मैं चंद दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, जंगल सब वीरान है, जंगल सब वीरान है, धरा हुई सुनसान, धरा हुई सुनसान। ताप दिनों दिन बढ़ रहा, आफत में है जान, ताप दिनों दिन बढ़ रहा, आफत में है जान। ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ा वसुंधरा का ताप, वसुंधरा का ताप। पिघल रहे सब ग्लेशियर, पिघल रहे सब ग्लेशियर, ऊंची सागर माप, ऊंची सागर माप। भूमि प्रदूषण वायु जल, भूमि प्रदूषण वायु जल, वाहन दूषण शोर, वाहन दूषण शोर। छेद छत्र ओजोन में, छेद छत्र ओजोन में, पॉलीथीन का जोर, वाह, पॉलीथीन का जोर। वाह, सीवर ढांचा निगलता, सीवर ढांचा निगलता। वह नदियां का सुख चैन, सीवर ढांचा निगलता, नदियों का सुख चैन। वाहन जितने भी बढ़े, वाहन जितने भी बढ़े, बड़ी प्रदूषण रैन, बड़ी प्रदूषण रैन। वृक्ष वायु पानी सभी, वृक्ष वायु पानी सभी कुदरत के उपहार, कुदरत के वाह। उपहार। इनका संरक्षण करें, इनका संरक्षण करें, पर्यावरण सुधार, पर्यावरण सुधार। ग्रीन हाउस गैस घटें, ग्रीन हाउस गैस घटें, ऐसे करें उपाय, ऐसे करें उपाय। एसी वाहन फ्रीज को कम करके मुस्कुराएं, एसी वाहन फ्रीज को कम करके मुस्कुराएं। और जनसंख्या की वृद्धि में, जनसंख्या की वृद्धि में सभी लगाएं लगाम, सभी लगाम लगाएं। औद्योगिक प्रदूषण हित, औद्योगिक प्रदूषण हित चिमनी ऊंच बनाए, चिमनी ऊंच बनाए। वाह, छाया वाह, और सुंदरता, छाया और सुंदरता। जिन पेड़ों के पास, जिन पेड़ों के पास सड़क किनारे दे लगा, सड़क किनारे दे लगा, बन जाए वो खास, बन जाए वो वाह, खास। पुनः प्रयोग, प्रयोग कम, पुनः प्रयोग, प्रयोग कम, रिसाइकल सिद्धांत। पुनः वाह, प्रयोग, प्रयोग कम, रिसाइकल सिद्धांत। शुद्ध पर्यावरण रहे, वही करें संप्रांत, शुद्ध पर्यावरण रहे, वही करें संप्रांत। उनको ही ध्यान देना है। मेरा ख्याल है इस समय इतने दोहे पर्याप्त हैं। जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पर्यावरण से संबंधित जितने भी विषय थे, जितनी भी आवश्यक बातें थी, वो सभी आपने इन सभी दोहों में समाहित की और एक सुंदर संदेश, प्रेरक आपके दोहे, सुंदर संदेश देते हुए दोहे। और बहुत आवश्यकता है कि इस प्रकार से जागरूकता फैलाई जाए, जो बातें आपने कही, चाहे वो औद्योगिक प्रदूषण को लेकर हो, साफ हवा को लेकर, ऊंची चिमनियां बनाना, अपनी जनसंख्या के ऊपर कुछ नियंत्रण करना, ये सभी बहुत आवश्यक बातें हैं जो आपने अपनी दोहों के माध्यम से कही।
और आशा करते हैं कि लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी और वो इन्हें समझेंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे, और हमारी सरकारें भी इन बातों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली अब लेना शुरू कर दें। आपके सभी दोहों को प्रद्युम्न चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है प्रद्युम्न जी। वीना तंवर जी, नीता नैयर जी, शारदा मद्रा जी, सरोज शर्मा जी, रेणुका सिंह जी, शालिनी शर्मा जी, सभी ने आपके दोहों को बहुत बहुत पसंद किया है और सभी को मैं आपकी ओर से धन्यवाद देती हूँ। काव्य पाठ के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ी आदरणीय रेखा जोशी जी को कविता पाठ के लिए उनकी इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी कि सुबह सवेरे खिड़की पर चिड़िया आई, सुबह सवेरे खिड़की पर चिड़िया आई, कूक रही कोयल बगिया मुस्काई। सुबह सवेरे खिड़की पर चिड़िया आई, कूक रही कोयल बगिया मुस्काई। रंग बिरंगी तितली गीत गाते फूल, रंग बिरंगी तितली गीत गाते फूल, गुलाबी धूप अंगना फिर गुनगुनाई, गुलाबी धूप अंगना फिर गुनगुनाई। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रेखा जी का। आदरणीय हितैषी जी, प्रिय वसुधा और सभी मित्रों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, मैं माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ पर्यावरण की। पर्यावरण दिवस की सभी को बधाई, और हम सभी को एक एक पौधा तो जरूर लगाना चाहिए। तो मेरी प्रस्तुति है, प्रकृति का मधुर गीत है पर्यावरण, प्रकृति का मधुर गीत है पर्यावरण, वन संपदा का प्रतीक है पर्यावरण, वन संपदा का प्रतीक है पर्यावरण। चहकते पंछी कुहुकती कोयलिया, चहकते पंछी कुहुकती कोयलिया, छलकते झरने और महकती बगिया, चहकते पंछी कुहुकती कोयलिया, छलकते झरने और महकती बगिया। वसुधा का ये संगीत है पर्यावरण, वसुधा का ये संगीत है पर्यावरण। अटकी हैं सांसें शहर धुआं धुआं, अटकी हैं सांसें शहर धुआं धुआं, प्रदूषण के जाल में सिसकती धरा, प्रदूषण के जाल में सिसकती धरा। आओ बचाएं, आओ बचाएं धरती का आवरण, आओ बचाएं धरती का आवरण। कटे पेड़ सूना अंगना धरा का, कटे पेड़ सूना अंगना धरा का, है छलनी हुआ हृदय धरती माँ का, है छलनी हुआ हृदय धरती माँ का। पंछी भटक रहे, पंछी भटक रहे है धूमिल गगन, पंछी भटक रहे है धूमिल गगन। प्रकृति का मधुर गीत है पर्यावरण। आओ रूप वसुधा का मिल निखारें, आओ रूप वसुधा का मिल निखारें। सूनी धरा पर खुशियां नहीं बो दें, सूनी धरा पर खुशियां नहीं बो दें। खेत खलिहान गुनगुनाता पर्यावरण, खेत खलिहान गुनगुनाता पर्यावरण। प्रकृति का मधुर गीत है पर्यावरण, वन संपदा का प्रतीक है पर्यावरण। धन्यवाद। तो ये मेरी जो है प्रथम प्रस्तुति है। तो एक प्रस्तुति और दे रही हूँ, छोटी सी कविता है वो। बिल्कुल स्वागत जी, जी स्वागत है। ना काटो पेड़, ना काटो पेड़ जंगल जंगल, न काटो पेड़ जंगल जंगल, मत खेलो कुदरत से खेल, मत खेलो कुदरत से खेल। अवनी कर देगी सर्वनाश फिर जग का, अवनी कर देगी सर्वनाश फिर जग का। हो जाएगा धरा पर सब कुछ मटिया मेल, हो जाएगा धरा पर सब कुछ मटिया मेल। कुपित हो प्रकृति तब रौद्र रूप दिखाएगी, कुपित हो प्रकृति तब रौद्र रूप दिखाएगी। बहा सब कुछ ले जाएगी, बहा सब कुछ ले जाएगी। संग जलधारा अपने में, संग जलधारा अपने में, समा जाएगा जीवन भी उसमें, समा जाएगा जीवन भी उसमें। कुछ नहीं बच पाएगा शेष, कुछ नहीं बच पाएगा शेष, फिर कुछ नहीं बच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बहुत सुंदर कविता। सभी अपना माइक जब अपना कुछ कहना हो तो ऑन कर लिया करें कृपया। बीच में साउंड इको हो रही थी इसलिए मैंने माइक सबके ऑफ कर दिए थे। और इस बीच हमारे साथ मीना जी भी जुड़ गए हैं, आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीना जी। आज मेरी जी नमस्कार, मेरी तरफ से भी बहुत इंटरनेट की समस्या है, वाईफाई बहुत ज़्यादा
कनेक्टिविटी स्टेबल नहीं है, इसीलिए शायद ये परेशानी हो रही है, आवाज़ इको हो रही है। प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी कुछ ठीक रहे और निर्बाध रूप से ये कार्यक्रम चलता रहे। और रेखा जोशी मैम, आपकी रचनाओं को सभी ने पसंद किया है, सभी ने भरपूर प्रशंसा की है। रजनी रामदेव जी ने कहा अति सुंदर, सुंदर संदेश देती रचना आदरणीय वीना तंवर जी कह रही हैं, बहुत सुंदर। रेखा मद्रा जी ने कहा, और पंछी भटक रहे धूमिल गगन, ये कोट किया सरोज शर्मा जी ने, बहुत सुंदर रेखा जोशी मैम। शालिनी जी ने कहा, कविता जी ने भी, और नीता नैयर जी ने भी कोट की वही पंक्ति की, कटे पेट छनली हुआ कलेजा धरती का, और आपको साधुवाद दिया है। आप बाद में इन कमेंट्स को पढ़कर उत्तर दे सकती हैं। और वीना तंवर जी ने अपने मीना भाई साहब का स्वागत किया है। स्वागत है मीना जी, पुनः पुनः स्वागत है आपका। और आप सभी मीना जी से परिचित हैं, वे एक कवि हैं, ऑयल इंडियन ऑयल से आप रिटायर्ड हैं, और रिटायरमेंट के बाद आपने ये अपना साहित्यिक गतिविधियां शुरू की, कविता लिखना शुरू किया, और एक बहुत अच्छे गज़लकार के रूप में आप उभर कर सबके सामने आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अपने घर के सामने के एक पार्क को, एक बंजर पड़े हुए पार्क को मीना जी ने पूरी तरह से हरित कर दिया है, और वो देखने योग्य है वो जगह। आप कभी मीना जी यदि चाय पे बुलाएं तो ज़रूर जाइएगा, और पार्क में भी नज़ारा पार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है मीना जी को कि लोगों को एक एग्जाम्पल, सभी लोग जैसा कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अकेले हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का काम है, ऐसा नहीं है। ये उदाहरण है इस तरह के लोग। मीना जी, हमारे और भी कई मित्र हैं जो आज के एक और विशिष्ट अतिथि थे, किसी कारणवश नहीं जुड़ पड़ सके, तो बहुत से पेड़ पौधे लगाए हैं। वृक्षों को लगाना, उनको पालना पोसना, सालों साल देखभाल करना, ये एक बहुत अच्छा कार्य है। मेरी मम्मी भी समय समय पर जब मौका मिलता है तो वो जहाँ भी संभव हो सकता है लगा देती हैं। जैसे आंधी में कुछ पेड़ गिर गए तो पौधा वहाँ पर लगवा देती हैं, उस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है। जैसे रेखा जी ने भी कहा कि कम से कम एक पौधा पर्यावरण दिवस पर लगाना चाहिए, जिसके पास जगह है, पौधा लगा, पॉट में भी लगाया जा सकता है। तो ऐसा प्रयास सभी करें। हमारे साथ हमारी मित्र डॉक्टर शाइस्ता इरशाद जी भी जुड़ गई हैं इलाहाबाद से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाइस्ता जी, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका, लेकिन फिर भी वो आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, काव्य गोष्ठी के इस क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं, और पहली बार आज पर्पल पेन के पटल पर ऑनलाइन ही सही, लेकिन हमारे साथ पहली बार वरिष्ठ रचनाकार श्री विनोद पाराशर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप भारतीय डाकपाल के पद से सेवानिवृत्त हुए, और दशकों से, 4 दशकों से आप लेखन कर रहे हैं। सतत आपकी साहित्यिक गतिविधियां जारी हैं, और मैं आपको आपकी ही एक सुंदर कविता की पंक्तियों से आमंत्रित करूंगी कि बोझ ना सिर पर भारी रखिए, बोझ ना सिर पर भारी रखिए, सफर बस अपना जारी रखिए। बोझ ना सिर पर भारी रखिए, सफर अपना बस जारी रखिए। हरे भरे पेड़ों से है जीवन, सुनिएगा, हरे भरे पेड़ों से है जीवन, इनकी गर्दन पर न आरी रखिए, इनकी गर्दन पर न आरी रखिए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय पराशर जी का। माइक ऑन कर लीजिए सर। सभी का आवाज, नमस्कार। आवाज मेरी आ रही है क्या? जी, आ रही है सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर। पर्यावरण के संबंध में छोटी छोटी 2 रचनाएं। जैसा कि वसुधा जी ने कहा कि पेड़ आंधी में झुक गया, तो पहली कविता का मेरी का शीर्षक है पेड़ झुक गया। वक्त की आंधी में एक पेड़ जवां होने से पहले ही झुक गया। वक्त की आंधी में एक पेड़ जवां होने से पहले ही झुक गया, झुका भी ऐसा कि राहगीरों का राह रुक गया। झुका भी ऐसा कि राहगीरों का राह रुक गया। एक ने कहा काट डालो
रास्ते में अड़ा है। दूसरे ने कहा मिटा डालो, बेकार पड़ा है। इससे पहले कि तीसरा कुछ कहता, दूसरे ने अपने विचार को कार्य रूप दे डाला और पेड़ का नामो निशान तक मिटा डाला। काश इस पेड़ को किसी के सहारे खड़ा किया होता, शायद बड़े होकर ये छांव या फल देता, छांव या फल देता। धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना, बहुत ही बढ़िया रचना। धन्यवाद। दूसरी रचना है, पेड़ पौधे हमें मात्र वायु, फल नहीं देते, स्वच्छ वातावरण नहीं देते, वो हमें जीवन जीने की सीख भी देते हैं। दूसरी रचना है, बड़े होने का अर्थ। वाह। खजूर के पेड़ ने रागीर से कहा, खजूर के पेड़ ने रागीर से कहा, देखो मैं आम से भी बड़ा हो गया हूँ। वाह। खजूर के पेड़ ने रागीर से कहा, देखो मैं आम से बड़ा हो गया हूँ। रागीर ने एक बार खजूर को देखा तो दूसरी ओर आम को। खजूर अट्ठास लगा रहा था जबकि आम शांत था। जब खजूर ने अट्ठास लगाना बंद किया तो रागीर ने कहा कि तात, तुम सिर्फ लंबे हो गए हो, बड़े नहीं। जिस दिन बड़े होने का अर्थ समझ जाओगे, उस दिन आम तो क्या है, इन सभी पेड़ों में सबसे बड़े हो जाओगे, सबसे बड़े हो जाओगे। धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही पहली बार आपको सुना, बहुत ही बढ़िया आपने रचनाएं, प्रभावी रचनाएं, और आपका अंदाज़ बयां भी बहुत अच्छा है। छोटी सी कोई और रचना भी है तो सुना दीजिए, इस लालच को मैं रोक नहीं पा रही। आप रोक नहीं पा रहे हैं तो जिस गजल की आपने मेरी 4 पंक्तियां पढ़ी हैं उसको मैं पूरी पढ़ देता हूँ जी। स्वागत है। बोझ ने सिर पर भारी रखिए, सफर बस अपना जारी रखिए। बोझ ने सिर पर भारी रखिए, सफर बस अपना जारी रखिए। क्या रखा है बैर भाव में, क्या रखा है बैर भाव में, सभी से अपनी यारी रखिए। बोझ ने सिर पर भारी रखिए, सफर बस अपना जारी रखिए। कुछ गम खा लो, कुछ गम खा लो, कुछ कम खा लो, बेकार में ना मारा मारी रखिए। बोझ ने सिर पर भारी रखिए, सफर बस अपना जारी रखिए। जिसको देखा कि चरण वंदना, जिसको देखा कि चरण वंदना, थोड़ी सी तो खुददारी रखिए, थोड़ी सी तो खुददारी रखिए। बोझ ने सिर पर भारी रखिए, सफर बस अपना जारी रखिए। और अंतिम 2 पंक्तियां, हरे भरे पेड़ों से है जीवन, हरे भरे पेड़ों से है जीवन, इनकी गर्दन पे न आरी रखिए, इनकी गर्दन पे न आरी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह आप वाह सभी वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही सशक्त बहुत सुंदर, रचना बहुत पाठ, सुंदर। जैसे सबने लिखा, सशक्त कथन नीता नैयर जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। वाह अनुपम रचना, वीना तंवर जी ने कहा, अति सुंदर अभिव्यक्ति रजनी राम। बहुत ही सबको आपकी रचनाएं पसंद आई, और बहुत मुझे बहुत बहुत धन्यवाद ही आप सभी। प्रसन्नता है कि आज की गोष्ठी में आपने पहली बार पर्पल पेन के मंच पर आकर काव्य पाठ किया, और उम्मीद करती हूँ कि आप मंच से लगातार जुड़े रहेंगे, और अति बिल्कुल शीघ्र हम बिल्कुल। एक रियल टाइम प्रोग्राम भी करेंगे। बीच में हम 3 कार्यक्रम कर भी चुके हैं, जी लेकिन मेरे पैर में फ्रैक्चर होने के कारण 3 महीने हम कार्यक्रम कोई नहीं कर पाए। तो जी अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थोड़ी सी जी, खुददारी आपका भी। और रही है। मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं, मैं गाजियाबाद से नहीं, रोहिणी दिल्ली से हूँ। अच्छा, ठीक है, गाजियाबाद ठीक। के पास गांव है, वहाँ मेरा जन्म स्थान है। हाँ, वो दिल्ली में लिखा हूँ। जो हुआ था आपके प्रोफाइल में, वही हाँ मैंने हाँ, वो आपने नोटिस देखा। करी। हाँ, दिल्ली में हूँ, अच्छा, पूरी तरह से जी, अब दिल्ली के ऊपर है जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, दिल्ली सभी में का सभी आभार। का स्वागत है, तो धन्यवाद। और मित्रों, इस सत्र में हमारे साथ जो कवि कवयित्री जुड़े थे, उनकी रचनाएं आपने सुनी, पसंद की, आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और अगले सत्र के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ उत्तराखंड से नीता नैयर जी को, और शालिनी शर्मा जी, और वीना तंवर जी को। आप तीनों कृपया हमें ज्वाइन कर लें, हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे साथ बने रहेंगे।
स्वागत है नीता नैयर जी। नमस्कार। जब तक हमारे साथ हमारे अन्य कविगण जुड़ते हैं या कवियत्रियां जुड़ती हैं, तब तक मैं नीता जी से आग्रह करूंगी कि वे अपनी कविताएं प्रस्तुत करें पर्यावरण संबंधित। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आ रही है जी जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप आपका। सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और जो बसदा जी ने अपनी नाम से पर्यावरण की काव्य गोष्ठी संजोई है, सच में नाम बहुत सुंदर चुना है। और मैं अपनी रचना एक अतुकांत सुनाऊंगी। वो तब की है जब मैं बीएससी में कभी पढ़ती थी, तो जो भी युवा मन ने जो कुछ सोचा पर्यावरण के बारे में, तो थोड़ी लंबी आपको लगेगी पर शायद अच्छी भी लगेगी। तो मैं सुनाती हूँ अपनी ये कविता कि एक दिन उपवन के फूलों से एक दिन उपवन के फूलों से मैंने हंसने का आग्रह किया। एक हाँ, दिन उपवन के फूलों से मैंने हंसने का आग्रह किया। मासूम हंसी से फूलों ने मेरे दिन का आगाज किया। मासूम वाह हंसी से फूलों ने मेरे दिन का आगाज किया। बांध सरल अपनत्व की डोर, तकते रहे वो मेरी ओर। वाह मैंने नतमस्तक हो कहा उनसे मैंने नतमस्तक हो कहा उनसे, हंसो और महका दो धरती का छोर छोर। हंसो और महका दो धरती का छोर छोर। परंतु ये क्या, वो भरे पड़े थे अंतः पीड़ा से। वो भरे पड़े थे अंतः पीड़ा से। आहत थे मनु की कटु क्रीड़ा से। आहत थे मनु की कटु क्रीड़ा से। हुआ मन में क्षोभ अपार। हुआ मन में क्षोभ अपार। बोले थे मुझसे वो बारंबार, जब पोत दी हो कालिख मुंह पर। बोले थे मुझसे वो बारंबार, जब पोत दी हो कालिख मुंह पर। इन बेलगाम वाहनों ने तो कैसा मुस्कुराना और कैसा महकाना। वाह मैं उन्हें छोड़ चल पड़ी नदिया की ओर। मैं उन्हें छोड़ चल पड़ी नदिया की ओर, और कहा कल कल बहो और खूब बहो। कल कल वाह बहो और खूब बहो। पर ये क्या, माँ गंगा की थी भी वही व्यथा। माँ गंगा की थी कटाक्ष भरा। किसके लिए? मनु के लिए। उसकी आंखों में भी था कटाक्ष भरा। मनु की नीयत का था आभास उसे। भाव घृणा का उभरा अनायास वहीं। मैं हतप्रभ और हुई किम कर्तव्य विमूढ़। मैं हतप्रभ और हुई किम कर्तव्य विमूढ़। महसूसने लगी नाली सम बहती नदी की दुर्गंध को। वाह महसूसने लगी नाली सम बहती नदी की दुर्गंध को। उसमें रेंगते कीटों को और उसमें रहते बसते कीटाणुओं की कुल बुलाहट को। और उसमें रहते बसते कीटाणुओं की कुल बुलाहट को। सड़े गले फूल व अस्थियों की टकराहट को। सड़े गले फूल और अस्थियों की टकराहट को। अब फूलों की उदासी का सबब मेरी समझ में आया तुरंत। अब फूलों की उदासी का सबब मेरी समझ में आया तुरंत। माँ गंगा के दर्द ने भी पिघलाया तुरंत। माँ गंगा के दर्द ने भी पिघलाया तुरंत। उसी क्षण मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। उसी क्षण मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा और नए युग की प्रगति को सिर से नकारा। नए युग समझ में आया कि सौंदर्य सरिता व उपवन का है, नैसर्गिक व स्वर्गिक। कि सौंदर्य सरिता व उपवन का है, नैसर्गिक व स्वर्गिक। प्रकृति ने मनु को सौंपा था एक सुंदर कलश, सौगातों से भरा एक अमृत कलश। कहीं प्रदूषण का दानव नष्ट न कर दे इसे। अमृत कलश में कहीं विष न भर दे इसमें। चेतो मानव चेतो। चेतो मानव चेतो। ईश्वर की देन का मत करो अपमान। ईश्वर की देन का मत करो अपमान। महंगा पड़ेगा तुम्हें प्रगति का ये अभियान। महंगा पड़ेगा तुम्हें प्रगति का ये अभियान। जल जंगल व धरा
है संजीवन से, जल जंगल व धरा है संजीवन से, यही तो आधार है इस जीवन के, यही तो आधार है इस जीवन के, मत करो प्रकृति को तबाह, अरे भाई अब तो कर लो थोड़ी सी परवाह, अरे भाई अब तो कर लो थोड़ी सी परवाह। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सार्थक रचना। आपने कहा कि लंबी रचना है, लेकिन रचना ने बांधे रखा हम सभी को, और जी बहुत ही अच्छी रचना है सभी को। रजनी जी ने कहा आज की सच्चाई बयां करती रचना, और शारदा जी जी ने लिखा है वाह बहुत सुंदर कविता। तो बात तो आपने बिल्कुल खरी खरी और पते की कही है, और विकास होना आवश्यक है, लेकिन उसकी जो कीमत हम दिए चले जा रहे हैं वो अभी तो चल रहा है गुजारा, आने वाले समय में क्या होगा 2-3 जी जनरेशंस के बाद बिल्कुल, ये कंक्रीट का कहा जंगल, नहीं जा कंक्रीट का सकता। जंगल बन गया, बिल्कुल हाँ बहुत जी, बड़ा। तो मैंने चलिए ये बहुत बहुत एक दोहा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दोहा मैं अपना पढ़ती हूँ कि कटे हजारों पेड़ अरु नदियां जाती सूख, कटे हजारों पेड़ अरु नदियां जाती सूख, नोच रही चूनर हरी मानव की ये भूख, नोच बहुत रही अच्छा। चूनर हरी मानव की ये भूख। विकास आवश्यक है, प्रगति जरूरी है, पूरे विश्व के साथ चलना भी एक आवश्यकता है, एक देश की होती है, लेकिन हमें विचार करने, अब बहुत विचार और जागरूकता के साथ हमें इसमें काम करने की आवश्यकता है। और ये भी मैंने एक दोहा पढ़ती हूँ कि दोष दिया सरकार को देखो खुद की ओर, दोष दिया सरकार को देखो खुद की ओर, जनता का भी फर्ज है करती केवल शोर, जनता का भी फर्ज है करती केवल शोर। जो हमसे हो सकता है वो हमें करना चाहिए, बाद में दोषारोपण होना चाहिए। तो इसी के साथ हम काव्य पाठ का क्रम आगे बढ़ाते हैं, और मैं वीना तंवर जी से आग्रह करूंगी कि वे अपनी रचना प्रस्तुत करें। और इस सत्र में हमारे साथ शालिनी शर्मा जी भी जुड़ेंगी, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज क्लियर? हाँ जी। आप सभी का अवनी आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। अभी नीता नैयर जी ने कहा कंक्रीट के, तो मेरे को एक स्लोगन बहुत साल पहले लिखा था वो याद आ गया, उसी से ही मैं शुरुआत कर रही हूँ। कंक्रीट के जंगलों से, कंक्रीट के जंगलों से हवा कहाँ से लाओगे, कंक्रीट के जंगलों से हवा कहाँ से लाओगे, प्यासी धरती पूछ रही है वर्षा कहाँ से पाओगे, प्यासी धरती पूछ रही है वर्षा कहाँ से पाओगे। अब दो माहिया इसी के ऊपर। स्वागत है। अपनी धरती प्यारी, अपनी धरती प्यारी, हरियाली देखो दुनिया से है न्यारी, हरियाली देखो दुनिया से है न्यारी, नदियाँ झरने पर्वत, नदियाँ झरने पर्वत, देते जीवन जल धरती का है अमृत, देते जीवन जल धरती का है अमृत। और दो माहियों के साथ में मेरी पर्यावरण पे, प्रदूषण पे कविता जिसका नाम काला दानव है, जो धुआं बनकर आसमान में छाया हुआ है, मैं पेश कर। क्यों रोते हो रोना रोना, क्यों रोते हो रोना रोना, जिंदगी दुर्भर हो गई, क्यों रोते हो रोना रोना, जिंदगी दुर्भर हो रही,
घुटती सांसें मुंह पर पट्टी, नजरें अंधी हो रही। घुटती सांसें मुंह पर पट्टी, नजरें अंधी हो रही। इतना हुआ विकास जगत में, इतना हुआ विकास जगत में, अति अधिक दुखदाई है। इतना हुआ विकास जगत में, अति अधिक दुखदाई है। विज्ञानों के चमत्कारों ने, विज्ञानों के चमत्कार ने दुनिया यूं भरमाई है। विज्ञान के चमत्कार ने दुनिया यूं भरमाई है। कभी बीमारी हुई भयंकर, कभी बीमारी हुई भयंकर, जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। कभी बीमारी हुई भयंकर, जिसकी कभी उम्मीद न थी। आपाधापी मोटर गाड़ी, आपाधापी मोटर गाड़ी, शस्त्र अस्त्र की जिद भी थी, शस्त्र अस्त्र की जिद भी थी। प्रदूषण का बच्चा पलकर, प्रदूषण का बच्चा पलकर आसमान पर छाया है। प्रदूषण का बच्चा पलकर आसमान पर छाया है। सांसें गिन गिन लेते हैं, कैसा मौसम ये आया है। सांसें गिन गिन लेते हैं, कैसा मौसम आया है। दिन बदले, धन्यवाद जी। दिन बदले और ऋतुएं बदली, दिन बदले और ऋतुएं बदली, बदला सभी ये मौसम है। शायद प्रभु भी सत्ता खोकर बैठा कोई जोकर है। शायद प्रभु भी सत्ता खोकर बैठा कोई जोकर है। उल्टा पुल्टा सब कुछ चलता, उल्टा पुल्टा सब कुछ चलता, समझ नहीं कुछ आता है। करके करनी धरती मानव, पीठ माथ पछताता है। करके करनी धरती मानव, पीठ माथ पछताता है। अब भी नहीं संभलता गरिए, अब भी नहीं संभलता गरिए, बचा नहीं कुछ पाएगा। अब भी नहीं संभलता गरिए, बचा नहीं कुछ पाएगा। आने वाली पीढ़ी को अपंग जरूर कर जाएगा। आने वाली पीढ़ी को अपंग जरूर कर जाएगा। काले दानव की पर काटो, काले दानव के पर काटो, अपने को सीमित कर लो। काले दानव के पर काटो, अपने को सीमित कर लो। साथ तुम्हारे रहे प्रकृति, साथ तुम्हारे रहे प्रकृति, जीवन को संयमित कर, जीवन को संयमित कर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश परक रचना आपने प्रस्तुत की, और एक जो चेतावनी आपने, कवि का धर्म है कि वो सामाजिक कुरीतियों को, इस तरह की परेशानी समस्याओं को, पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही आवश्यकता आज की बन गई है, और उस पर आपने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की। और उम्मीद करते हैं कि आपकी दी ये चेतावनी लोगों तक जाएगी, लोग खुद भी समझेंगे। हम सरकारों को दोषी नहीं ठहरा सकते, जो काम हम खुद कर रहे हैं। अगर हम किसी भी पर्यटन स्थल पर, हिल्स में, पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ भी लोग गंदगी मचा कर रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के कैन्स हैं, खाने के सामान के पैकेट्स हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी और भारतीय कंपनियां भी हैं, वो सब लोग, पहले एक समय था जब हम छोटे थे और आप लोग जो हमसे बहुत बुजुर्ग भी हैं, तो दोनों में सामान आता था। हमारे समय में कागज़ के लिफाफों में आता था, वो धोने वाला सिस्टम मैंने नहीं देखा, लेकिन बीच में काफ़ी लोगों ने, मैंने देखा पत्तलों में खाना, पत्तलों वाली टाइप की प्लेट्स आती हैं, प्रॉपर डिविजन्स भी होते हैं, तो बहुत अच्छी और सुंदर, और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। जितने मिठाई की बड़ी बड़ी दुकानें, हल्दीराम, बीकानेर, कलेवा, सभी के सब प्लास्टिक, उसके ऊपर फिर एक पेपर की रैपिंग, फिर एक और रैपिंग, कितनी आप रैपिंग्स करेंगे भाई, और कितना आप बर्बाद कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभी तीर्थ स्थानों पे वसुधा जी ढेर लगा हुआ है, तो ये हमारी कमी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यकता। हम जहाँ भी कहीं जाएं तो बस भैया एक पॉलीथीन दे दो, दुकानदार भैया पॉलीथीन दो, अरे कैरी और बैग नहीं है तो कागज़ के लिफाफे में लेकर आ जाइए सामान, ध्यान से पकड़ के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच को बदलना चाहिए, अपने थिंकिंग को बदलना चाहिए।
अब हर बात के लिए दूसरों को हम नहीं कह सकते कि सरकार, मतलब सरकार नियम बनाती है कि मास्क पहनना है तो ही आपने मास्क पहनना है, या अपनी सुरक्षा के लिए आप मास्क पहन रहे थे ना, क्योंकि हम जीवित रहना चाहते थे। तो धीरे 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 जो अभी उन्होंने कहा कि एक एक भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, लेकिन आगे की पीढ़ियां क्या होगा, अपंग हो जाएंगी, बीमारियों के साथ पैदा होंगी, कैसे होगा। अब हम बच्चों के लिए इतना सामान इकट्ठा कर देंगे, घर बना देंगे, जेवर छोड़ देंगे, तो क्या फायदा होगा यदि वो सांस ना ले पाए और जी ना पाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि सभी से मेरा आग्रह है कि इस बात को जागरूकता फैलाएं, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी लोगों को ऐसा देखें तो उसका विरोध करें और बहुत पोलाइटली उनसे आग्रह करें कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम इस काव्य पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पेड़ लगाकर कीजिए खुद पर ही उपकार, पेड़ लगाकर कीजिए खुद पर ही उपकार, सूखी धरती का करें वृक्षों से श्रृंगार, और उद्योगों का ये धुआं बढ़ा रहा है ताप, उद्योगों का ये धुआं बढ़ा रहा है ताप, पेड़ काट मत कीजिए गर्मी का विस्तार, पेड़ काट मत कीजिए गर्मी का विस्तार। ये पंक्तियां मैंने शालिनी शर्मा जी की पंक्तियां पढ़ी, और शालिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो कहा नहीं जा सकता, थोड़ा सा प्रतीक्षा करते हैं उनकी, यदि वो फिर से कनेक्ट हो पाए। और शारदा जी ने वीना तंवर जी के माहियाओं की बहुत प्रशंसा की और कविता भी शानदार है ये कहा। रेखा जोशी जी ने कहा वाह वाह क्या बात है। रजनी रामदेव जी ने कहा संदेश प्रद कविता। मधुश्री जी ने कहा बहुत सुंदर संदेश। और शारदा जी ने मेरी बात का समर्थन किया है कि कागज़ के लिफाफे पहले हुआ करते थे, वो उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो शालिनी जी के हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ फिर से जुड़ पाएँ। और मित्रों, तब तक मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए, वो कभी क्या जो मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी कविता ना सुना दे, तो मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक दो दोहे प्रस्तुत करती हूँ और आशा करती हूँ इस बीच हमारे साथ शालिनी जी पुनः जुड़ जाएंगी। वीना शर्मा वशिष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीना जी, हमारे लाइव कार्यक्रमों में अक्सर हमारे साथ जुड़ती हैं। वीना जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि पर्पल पेन समूह को ज्वाइन करें और वहाँ की हमारी साहित्यिक गतिविधियों में भी भाग लें, और कभी हमारे लाइव मतलब रियल टाइम प्रोग्राम में भी आप आए। स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मंजुला शरण जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंजुला जी। तो ये दोहा देखिए, दूषित होती है हवा बढ़ते हैं तब रोग, दूषित होती है हवा बढ़ते हैं तब रोग, जीना दूभर हो गया कहते हैं अब लोग, जीना दूभर हो गया कहते हैं अब लोग, और जलवायु बदलाव से बदले मौसम चाल, जलवायु बदलाव से बदले मौसम चाल, गर्मी सर्दी बढ़ गई रोज आए भूचाल, गर्मी सर्दी बढ़ गई रोज आए भूचाल। और हमारे साथ शालिनी जी वापस जुड़ गई हैं। शालिनी जी, आपकी कविता की पंक्तियां मैंने पढ़ी और आपको मैं पुनः वो कविता आपकी सुनाती हूँ कि पेड़ लगाकर कीजिए खुद पर ही उपकार, सूखी धरती का करें वृक्षों से श्रृंगार, उद्योगों का ये धुआं बढ़ा रहा है ताप, पेड़ काट मत कीजिए गर्मी का विस्तार। बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका कविता पाठ के लिए। माइक ऑन कर लीजिए, माइक माइक ऑन है आपका जी शालिनी जी। शालिनी जी, आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन कीजिए शालिनी जी, माइक। नीचे हो गया। शालिनी जी, माइक 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 ऑन कीजिए।
शालिनी जी माइक आपका ऑफ है, किसी से मदद ले लीजिए, माइक ऑन कीजिए। अगर फोन से लाइव है तो साइड में उसके बार्स होंगे, उससे वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिए, हो सकता है म्यूट हुआ हुआ। शालिनी जी आवाज नहीं आ रही। मेरे एंड से तो मैं माइक ऑन नहीं कर सकती, और अगर रिमूव किया तो वो दोबारा ज्वाइन कर पाएंगे ये भी नहीं कह सकती। और मित्रों, अगले सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर कविता सूद जी, जुड़ेंगी हमारे साथ, और हमारे साथ दिल्ली से शारदा मद्रा जी जुड़ेंगी, और हमारे साथ रजनी रामदेव जी भी जुड़ेंगी दिल्ली ही से। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ, और एक बार और कोशिश करते हैं कि शालिनी जी को हम ऑनलाइन लाइव ला सकें। पहली बार वे पर्पल पेन मंच से काव्य पाठ करने जा रही थी। माइक ऑन हो गया आपका, स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्कार। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आप सभी नमन करते हुए अपनी प्रस्तुति देती हूँ मैम। स्वागत है। करूँ मैं? कहाँ हूँ मैं कहीं कहीं नहीं मुझे अभी है। देखो मैं तुम्हें पाना है, दुनिया का जब तेज का जमाना है, मैं बन जा मेरा दिल संरक्षित अगर तुम मेरे दिल में बन कर अगर तुम मेरा गान मुंडन की महकता की हूँ मैं तितली मैं शहर बना है, मैं मोर दिखला है, मैं बदी हूँ छाई हूँ गगन बांटो को भी अपना हर्षित कर धरती की प्यास बुझाना है,
जाना है जंगली पूरा भी दीवाने। मैं नेट की समस्या है, आवाज कुछ नहीं के जगह हटाना है और रुका के मित्रों, नेट की समस्या के कारण जो है मुझे लगता है कि उनका काव्य पाठ अधूरा रह गया, या हमें आवाज़ कट कट कर आ रही थी, लेकिन आ रही थी, अब आवाज़ नहीं आ रही है। तो अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तो हम इस सत्र का यहीं समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीना तंवर जी, शालिनी जी, नीता नैयर जी। और अगले सत्र की ओर बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ रजनी रामदेव जी को, डॉक्टर कविता सूद जी पंचकुला से, और शारदा मद्रा जी को कि कृपया वे सभी ज्वाइन कर लें, हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। और रजनी जी का जो कैमरा है वो साइडवेज आ रहा है मुझे। और हमें इंतज़ार है शारदा मद्रा जी का कि वे भी हमारे साथ इस सत्र में जुड़ें। आज के अवनी पर्यावरण दिवस विशेष काव्य गोष्ठी में हमारे साथ इस सत्र में और आखिरी सत्र में जुड़ रहे हैं डॉक्टर कविता सूद जी पंचकुला हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर कविता सूद जी। और हमारे साथ जुड़ गई हैं मंच की वरिष्ठ सदस्य साहित्यकार शारदा मद्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शारदा जी। और हमारे साथ जुड़ी हैं रजनी रामदेव जी, बेहतरीन कवयित्री, कई छंदों की ज्ञाता रजनी जी। कभी कभी मेरा भी मार्गदर्शन वो करती हैं, कभी कभी मैं अटक जाती हूँ जब भी कुंडलिया का प्रयास करती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और नीता जी ठीक है? हाँ जी जी। तो हमारे इस सत्र के तीनों कवयित्रियाँ हमारे साथ जुड़ गई हैं, और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं ये पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ शारदा मद्रा जी को कि सूखी नदियाँ कुएं तालाब, जिसके अंदर लाइट की प्रोविजनिंग रहती है, सूखे नदियाँ कुएं तालाब, जल नहीं तो कल नहीं, सूखे वृक्ष अरु वनस्पतियाँ, चैन एक भी पल नहीं। जल संचय है बहुत ज़रूरी, हो पेड़ों के झुरमुट, और बूंद बूंद कर इसे बचाओ, जीवन जाए जल नहीं। और शारदा मद्रा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। शारदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है शारदा जी काव्य पाठ के लिए। नमस्कार वसुधा जी, आपको इस गोष्ठी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। पहले मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी पर्यावरण पे। उड़ रहा ऊंचा परिंदा, लक्ष्य की ही चाह में, पंख कुतरे शूल ने तूफान भी थे राह में। उड़ रहा ऊंचा परिंदा, लक्ष्य की ही चाह में। मेघ छाए थे मगर एक चोंच भर पानी नहीं, चैन की
दिशा कंक्रीट फैला जा रहा हर माह में, हर दिशा कंक्रीट फैला जा रहा हर माह में, उड़ रहा ऊंचा परिंदा लक्ष्य की ही चाह में, पंख कुतरे शूल ने तूफान भी थे राह में, जानलेवा है प्रदूषण जिंदगी में है धुआं, खोदता मानव भयानक मौत का गहरा कुआं, होड़ की अंधी दौड़ में साधन सभी हैं स्वाहा में, होड़ की अंधी दौड़ में साधन सभी हैं स्वाह में, उड़ रहा ऊंचा परिंदा लक्ष्य की ही चाह में, देवताओं की धरा संजीवनी जो प्राण की, देवताओं की धरा संजीवनी जो प्राण की, सोन चिड़िया उड़ गई हर खेत और खलियान की, सोन चिड़िया उड़ गई हर खेत की खलियान की, त्रास में मानव फंसा हर श्वास भीगा आह में, त्रास में मानव फंसा हर श्वास भीगा आह में, उड़ रहा ऊंचा परिंदा लक्ष्य की ही चाह में, पंख कुतरे शूल ने तूफान भी थे राह में। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मेघ छाए थे पर एक बूंद पानी नहीं, वाह क्या बात है। विनोद पाराशर जी ने कहा, मधुर प्रस्तुति रेखा जोशी जी कह रहे हैं, और वाह 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 वीना तंवर जी ने कहा, उड़ रहा ऊंचा परिंदा। बहुत ही सुंदर गीत आपने, सार्थक गीत प्रस्तुत किया, मधुर कंठ से आपने सुनाया, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति और सस्वर शानदार प्रस्तुति सभी लोग कह रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया। एक संदेश देना चाहती हूँ मैं, एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए, तो मैं ये कहती हूँ कि जब भी किसी का जन्मदिन हो घर में तो एक पौधा अवश्य लगाएं, इतना एक संतोष शांति मिलेगी और हमारा पर्यावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। और घर में जिस जिसका जन्मदिन हो उससे एक पौधा लगाएं उस दिन। सही कहा आपने, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास सभी कर सकते हैं। मेरी मम्मी स्पेशली, मैं उनका जिक्र इसलिए करूँगी कि वो जब भी बहुत कम बाहर निकलती हैं, जब भी बाहर निकलती हैं तो वो देखती जाती हैं कि कहाँ कहाँ, जैसे अभी आंधी आई, पेड़ उखड़ गए, तो वो जो हमारा रेगुलर एक नर्सरी जहाँ से पौधे लाते हैं उसको कहती हैं कि यहाँ एक पेड़ उखड़ गया है तो यहाँ आके पौधा लगा के जाओ, और उनको पेमेंट्स करती हैं, है ना। फिर ज़मीन में लगे हैं तो वो नमी से बढ़ते भी जाते हैं पौधे और पेड़ वृक्ष बन जाते हैं धीरे धीरे। तो ये एक आपने सही कहा कि अगर जगह हो जहाँ पे तो वहाँ लगाएं, पेड़ लगाएं, नहीं तो छोटे पौधों में भी, बड़े पौधों में भी काफ़ी अच्छी तरह से हम हरियाली मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सुंदर। और इसी के साथ मित्रों हम चलते हैं पंचकुला, और हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर कविता सूद जी को कि वे अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें पर्यावरण विषय पर। स्वागत है कविता जी।
धन्यवाद मित्रों। अवनी पर्पल पेन पर्यावरण दिवस विशेष गोष्ठी में आप सबका सादर अभिवादन करते हूँ। 2 छंद मुक्त रचनाएं लेकर आपके समक्ष हूँ। विषय लगभग एक ही है कि जब प्यास लगती है तब हम कुआं खोदने की सोचते हैं, बाढ़ आ जाती है तब बांध की याद आती है। इस विषय पर मेरी रचना है। पहली है नदियों पर। नदियों के अब नाम रह गए, नदियों के अब कहाँ धाम रह गए। नदियों के अब नाम रह गए, नदियों के कहाँ धाम रह गए। गंगा यमुना हो सरस्वती, बातों की बात रह गई। गंगा यमुना हो या सरस्वती, बातों की ही बात रह गए। कभी पूजा करते थे नदी नीर की, कभी पूजा करते थे नदी। क्या इको आ रही है? नहीं नहीं, सही है, क्लैरिटी है वॉइस में, सुनाइए। ठीक है। कभी पूछते थे नदी नीर की, अब कहते हैं गंदे नाले के ये धाम रह गए। कभी पूजा करते थे नदी नीर की, अब कहते हैं गंदे नाले के ये धाम रह गए। कृष्ण से जुड़ी कथाएं मन मोहती हैं, कृष्ण से जुड़ी कथाएं मन मोहती हैं, किंतु जब देखे ना दूषित जल तो मन में कहाँ वे भाव रह गए। पहले मन मैली कर लेते कचरा भर भर कर, पहले मैली कर लेते कचरा भर भर कर, फिर अरबों खरबों की साफ सफाई पर करते बात रह गए। फिर अरबों खरबों की साफ सफाई पर करते बात रह गए। कहते कहते दिल दुखता है, कहते कहते दिल दुखता है, पर सदा नीरा अमृत जल नदियों के तो बस सब नाम ही नाम रह गए, नाम ही नाम रह गए, नाम ही नाम रह गए। बहुत खूब, बिल्कुल सही सटीक बात कही आपने। बुरा लगे या भला, यही सच है। बहुत अच्छा जी। दूसरी रचना है, लगभग इसी भाव पर है। स्वागत है। हर रोज नहीं करते हम चिंता किसी भी समस्या की। धन्यवाद, धन्यवाद वसुधा जी, धन्यवाद मित्रों। अगली रचना है, हर रोज नहीं करते हम चिंता किसी भी समस्या की जब तक विकराल ना हो जाए। हर रोज नहीं करते हम चिंता किसी भी समस्या की जब तक विकराल ना हो जाए। बात तो करते हैं किंतु समाधान ढूंढना हमारा काम नहीं है। बात तो करते हैं किंतु समाधान ढूंढना हमारा काम नहीं है। नौटंकी हम खूब करना जानते हैं, नौटंकी हम खूब करना जानते हैं। चिंताएं परोसते हैं, नारे बनाते हैं, बातें बनाते हैं। चिंताएं परोसते हैं, नारे बनाते हैं, बातें बनाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ही हमें याद आता है जल संरक्षण। ग्रीष्म ऋतु में ही हमें याद आता है जल संरक्षण। शीत ऋतु में आप स्वतंत्र हैं बर्बादी के लिए। शीत ऋतु में आप स्वतंत्र हैं बर्बादी के लिए। जल की ही क्यों समस्या हो पर्यावरण की, वृक्षारोपण की बात हो अथवा वृक्षों को बचाने की, या हो बात पशु पक्षियों के हित की, या हो बात पशु पक्षियों के हित की, याद आ जाती है कभी कभी, याद आ जाती है कभी कभी। खाना डालिए, पानी रखिए, बातें बनाइए। खाना डालिए, पानी रखिए, बातें बनाइए, और कोई नई समस्या ढूंढिए अब चर्चा के लिए। और अब कोई नई समस्या ढूंढिए चर्चा के लिए। बस समाधान की बात मत करना, समाधान की बात मत करना, हिम्मत मत करना समाधान की। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, बहुत ही पावरफुल मैं कहूँगी। आपने सही बात कही, संदेश अच्छा दिया आपने, और सभी लोगों को आपकी ये रचनाएं पसंद आई हैं। मीना तंवर जी, रेखा जी, शालिनी जी, मधुश्री जी, सभी को रचनाएं पसंद आई। और भी कुछ मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके नाम क्योंकि कमेंट्स नहीं कर रहे तो दिखाई दे नहीं रहे। विनोद पाराशर जी ने कहा कि केवल पौधा ना लगाएं, उसकी देखभाल करें। तो विनोद पाराशर जी, पौधा जो लगाएगा उसकी देखभाल करेगा तभी उसको बढ़ते हुए देख पाएगा। और मित्रों, इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच की अत्यंत सक्रिय सदस्य, हमारे साप्ताहिक आयोजनों की संचालक आदरणीय रजनी रामदेव जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही सुंदर छंदों में आप रचनाएं लिखती हैं, आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और अभी हाल ही में रजनी जी की पुस्तक को सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें
कैश प्राइज भी था। तो बहुत बहुत बधाई देते हुए स्वागत करते हैं आगे रजनी जी का। नमस्कार। अवनी पर्पल पर पर्यावरण दिवस पर जो विशेष काव्य गोष्ठी की गई उसके लिए मैं वसुधा जी को बहुत बहुत आभार करती हूँ। वो समय समय पर करती रहती हैं। तो मैं समय की बहुत अब बिल्कुल है, तो मैं एक दोहा नहीं रजनी जी सुनाइए। नहीं क्योंकि बीच में एक तकनीकी दोहा नहीं समस्या थी, पढ़ूंगी। आप सुनाए। हाँ पढ़िए, आराम से पढ़िए। एक दोहे के साथ पढ़ूंगी। हाँ स्वागत है। वृक्ष काटने की कभी करो न मानव भूल, वृक्ष काटने की कभी करो न मानव भूल, वरना जीवन में चुभे फिर बनकर ये शूल, वरना जीवन में चुभे फिर बनकर ये शूल। तो ये ऐसा ही होता है, हम काटते रहते हैं और वो शूल बनकर हमारे लिए बन रहे हैं। सही कहा। इसी पर आधारित दूसरी मेरा गीत है। कोशिश करूंगी अगर गा के पढ़ा गया तो ठीक है, वरना सीधा स्वागत है जी। रूठ बनते वृक्ष देते अंबर को आंसू, है खार बनकर चुभ रहे ये अंबर को आंसू। रूठ बनते वृक्ष देते अंबर को आंसू, है खार बनकर चुभ रहे ये अंबर को आंसू। लगे सूखने हैं अब सारे, सुनो धरा के पोखर सब, नहीं कूप में नीर बचा है, खाली जरा जरा से अब। ना है पाजेब की रुजुन, ना खन के यहाँ गगरी, ना पनिहारिन दिखे कोई, ना जाने कहाँ सगरी। यही हालात देते हैं अंबर को आंसू, यही तो हालात देते अंबर को आंसू, है खार बनकर चुभ रहे अंबर को आंसू। चली छोड़ के नदियां भी सारे अपने धारे, खड़े हैं बेबसी से यूं तक रहे इनके किनारे। अब कहीं खो गए हैं बादल, अब कहीं खो गए हैं बादल, नहीं बरसात अब होती, धरा व्याकुल से सकती है, धरा व्याकुल से सकती है, रहे बिना इनके रोती। यही देख अब सूख गए, यही देख अब सूख गए अंबर के आंसू, यही देख अब सूख गए अंबर के आंसू, है खार बनकर चुभ रहे अंबर के आंसू। करे हैं प्रेम वृक्षों से प्रीत उनकी ये पुरानी, करे हैं प्रेम वृक्षों से ये प्रीत उनकी ये पुरानी। ये बादल के लिए कह रहे हैं कि ये उनकी प्रीत पुरानी है, प्रीत उनकी ये पुरानी, तभी छम छम बरसते वो करे धरा को मस्तानी। तेरी नादानियों से सुन आज हो रहे घायल, तेरी नादानियों से सुन आज वो हो रहे घायल। सुनो आवाज ए मानव चीख रहे हैं ये बादल, चला क्यों आरियां देते, चला क्यों आरियां देते अक्सर अंबर को आंसू, चला क्यों आरियां देते अंबर पे आंसू, है खार बनकर चुभ रहे अंबर को आंसू, है खार बनकर चुभ रहे अंबर को आंसू। रूठ बनकर वृक्ष देते अंबर को आंसू, है खार बनकर चुभ रहे अंबर को आंसू, है खार बनकर चुभ रहे
अंबर को आंसू बहुत है, सुंदर, खम्भ बहुत सुंदर। बनकर डूब रहे अंबर को आंसू। बहुत सुंदर। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि बारिशें वास्तव में बेमौसम तो हो रही है, लेकिन जब जरूरत है तब बारिश नहीं हो रही। सही कहा आपने। जरूरी है। और असमय जो बरसात हो जाती है उससे फसलों को बहुत नुकसान हो जाता है, खड़ी की खड़ी फसलें खराब हो जाती हैं। तो ये सारा जो चक्र है इसको सुधारने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम पूरे इकोसिस्टम के ऊपर ध्यान दें, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसके प्रति जागरूक होंगे और अपने स्तर पर भी काम करेंगे। और मित्रों, जैसा मैंने आपसे कहा कि व्यक्तिगत रूप से भी हम कुछ काम कर सकते हैं, और ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जगदीश मीना भाई साहब ने कि उन्होंने जो घर के सामने एक बहुत अच्छा खासा बड़ा कॉलोनी के अंदर वो पार्क था जो केवल जगह मार्क करके छोड़ दिया गया था, बाउंड्रीज करके। और मीना जी ने बहुत 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 सालों से, लगभग 15 वर्ष से, मीना जी मुझे सही कर बताएंगे, लगभग 15 वर्ष से वो उन पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे हैं। वहाँ पे वृक्ष उगाए हैं, अब फलदार वृक्ष हैं, फूलों के बहुत से पौधे हैं, पूरा गार्डन भरा हुआ है। और अब वहाँ बिल्कुल जगह नहीं, वहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं, सैर करते हैं, दूर दूर तक अनेक सेक्टर्स से आसपास के उस पार्क में लोग आते हैं। इतना सुंदर उन्होंने मेंटेन किया, अपने जेब से पैसा खर्च करके, एफर्ट करके उनको पानी देना। और मित्रों, आप जानते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को छोड़ा नहीं जा सकता अकेला, ऐसे पेड़ पौधों को भी 2-4 दिन अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। तो उनको एक कंटिन्यूअस उनको ज़रूरत होती है ध्यान की। और आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत मीना जी ने की है, और इसका हम बहुत ही इनकी इस पर्यावरण संरक्षण करने की जो इनका जो प्रयास है जो आपने किया है, इसको सम्मानित करते हुए इनको पर्पल पेन की ओर से साहित्य साधक सम्मान में जो कैटेगरीज हैं हमारी मीडिया और पर्यावरण समाज सेवी संस्थाओं को, तो हमने मीना जी को भी प्रयास किया। और मैं पुनः आज भी उनको विशिष्ट अतिथि के रूप में इसलिए मैंने आग्रह किया कि वे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो अपना अनुभव बताएं और औरों को भी प्रेरित करें। और साथ ही क्योंकि मीना जी एक कवि हैं, शायर हैं, तो मैं चाहूँगी कि वे अपना काव्य पाठ भी करें। और इस पंक्तियों के साथ, उनकी ही पंक्तियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि पोखरों और नहर का न अपमान हो, पोखरों और नहर का न अपमान हो, स्वच्छ रखने में इनको न व्यवधान हो। हर नदी का हो जल आचमन योग्य अब, हर नदी का हो जल आचमन योग्य अब, तट पे दीपक जले इतना सम्मान हो, तट पर दीपक जले इतना सम्मान हो। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी। पर्पल पेन में बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बहुत बड़ा नाम वसुधा जी ने दे दिया, पर्यावरणविद। मैं तो पर्यावरण का एक छोटा सा सिपाही ही हूँ, जो कि अकेले ही लगा हूँ। मैं नहीं कहता कि बहुत लोग आपके साथ आ जाते हैं, अकेला भी काम कर सकता है, ये मान लीजिए आप। बहुत लोग आपको डिस्करेज करेंगे इसके लिए जब आप अच्छा करने लगते हैं, तो उससे आपको डरना नहीं है। डिस्करेज करने से आपको अपनी धुन में लगे रहना है। और धुन में लगे रहने का वजह ये है कि आज 15 साल से आनंद वाटिका गूगल मैप पे आप डालेंगे तो गूगल मैप पे भी आनंद वाटिका सीधे आएगा। तो आनंद वाटिका जो है 15 साल पहले जो था, एक मतलब पार्क ऐसा था, गंदा पार्क, जिसमें जानवर लेटा करते थे। तो मैं जब यहाँ दिल्ली से गया तो मैंने देखा मैं कहाँ आ गया गलती से, मैं तो गलती से आ गया भाई, दिल्ली वापस चलो। तो मैंने जो है बेटे से कहा भाई वापस चलते हैं दिल्ली, हम गलती कर दी, इतनी गंदगी में नहीं रह सकते दिल्ली से आके। तो फिर मेरे बेटे ने और पत्नी ने कहा कि भाई आप इसी जगह को, सराउंडिंग को अपना सुधार लो, कितनी बढ़िया बात है, लो, और हम लोग जो है जो भी खर्चा करोगे आप, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो वो 15 साल में उन्होंने वायदा निभाया है। आज तक मुझे जो कभी टोका नहीं कि मैं कितना लगा रहा हूँ, और लाखों रुपया मैंने लगा चुका हूँ इसमें। 6,000 रुपया मैं हर रोज हर महीना माली को देता हूँ। खुद पौधे लगाए हैं सारे मैंने, एक एक बहुत बड़ा पार्क है नगर निगम का, ये आनंद वाटिका के नाम से, खुद एक एक पौधा लगाया है। और पूरा इस समय जगह नहीं है वहाँ पे, अगर मैं कल कहूँ कि भाई पौधा एक लगाना है, जगह नहीं है, इतना ग्रीन है ये।
हाँ और जी। दूर दूर के सेक्टर, वसुंधरा के दूर दूर सेक्टर में इसका नाम है वाटिका का, और उसके साथ साथ मेरा भी है जी। तो मैं तो सभी से ये कहूँगा कि एक जो है काम करें सभी। बहुत मेरे जैसा नहीं कर पाते हैं लोग, इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, इतना पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं। तो मैं एक मात्र जो है आपको वो कहूँगा कि कोई एक पेड़ आप ले लें, कोई पौधा पेड़ नहीं कहूँगा, पौधा जो आपके लिए आवारा टाइप का जैसे होता है, कहीं पे भी उग गया, हाँ वो जी, बिल्कुल। अब ले लीजिए। एक मतलब जो है कहीं पे भी उग जाता है, जो नीम का पेड़ है, छोटा सा पौधा है, और उसमें आप जो है ना रेगुलर जैसे आप सब्जी लेने जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं, गृहिणी हैं, तो आप जो है झोले में एक बोतल डाल लीजिए पानी की, और रास्ते में पड़ता है, आप उसको पानी वो बोतल से रोज दे दीजिए, और सही कहा देखिए आपने। उसको बनाता है जब, फिर आपको कितनी खुशी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत सुंदर बात। आपकी नजर जो है ना हर रोज उस पे जाएगी, जाएगी, ये बिल्कुल। प्रफुल्लित हुआ थोड़ा सा। तो ये चीज सभी लोग कर लें तो पर्यावरण में क्रांति सी आ जाएगी। एक एक बंदा एक एक भी पेड़ ले लेता, सही कहा आपने, ये लोग जो है बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और जो ऑक्सीजन की कमी देखी हमने अभी रिसेंट पिछले साल, हाँ जी। तो उसको देखते हुए हमको ये सोच लेना चाहिए। और मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं सवेरे उठता हूँ, एसी से पूरा बदन अकड़ा होता है, और मैं जैसे ही पार्क में जाके बैठता हूँ आनंद वाटिका में, 10 मिनट में आपको बादे सबा जिसे बोलते हैं सुबह, 10 मिनट में आपको कुछ अकड़न है सारी खत्म हो जाती है। तो कितनी मुफीद चीज जो है ये है, तो उसके लिए हमें पर्यावरण को बचाना है। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। इसके सामने जो है और ज्यादा समय तो होगा नहीं, तो मैं अपना जी। मैं चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छी बात कही मीना जी। जैसे सड़क पर जो बाहर हम निकलते हैं अपने घरों से, तो सड़क पर स्ट्रे डॉग्स होते हैं, गाय होती हैं, बिल्लियां होती हैं, उनको भी बहुत से लोग खिलाते पिलाते हैं, पालते हैं। तो उस तरह से आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि रास्ते में कहीं आपको कोई ऐसा पौधा दिख जाए जो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, तो उसको आप अपने संरक्षण में ले सकते हैं, उसको पोषित कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल एक को भी हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 135 करोड़ की आबादी है हमारी, और अधिकतम युवा है, तो युवाओं तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो मैं चाहूंगी कि अब काव्य पाठ की ओर हम रुख करें, और आप अपना काव्य पाठ भी करें, अपनी कुछ अच्छी रचनाएं हमें सुनाएं। वो जो एक पौधे को आपने पोषित कर दिया ना ध्यान से, एक को, तो वो जितना बढ़ेगा ना, फिर आपके पोतियां जो है ना वो कहेंगे ये हमारे दादा ने लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कह दी आपने, बहुत अच्छी बात कही। प्रबोध जी ने समर्थन किया है इस बात का, माइक ऑफ है उनका, लेकिन बहुत अच्छी बात कही। चलिए आइए आपका काव्य पाठ सुनते हैं जी। आज मैं पर्यावरण पे सुनाऊंगा, क्योंकि सभी लोगों ने पर्यावरण बनाया है, तो मैं फालतू का सुनाऊंगा एक गजल, वो उससे पहले एक सुनाऊंगा। पोखरों और नहर का न अपमान हो, वाह वाह वाह। पोखरों और नहर का न अपमान हो, स्वच्छ रखने में इनको न व्यवधान हो, स्वच्छ रखने में इनको न व्यवधान हो, हर नदी का हो जल आचमन योग्य, क्या बात है, क्या बात है। हर नदी का हो जल आचमन योग्य, अब दीपक जले इतना सम्मान हो, क्या बात है। दीपक जले इतना सम्मान हो। वाह। और बहुत शुक्रिया। और पर्यावरण पर मैंने एक गजल लिखी है, तो मैं आमतौर पे गाकर करता हूँ, तो मुझे तहत में बोलने में तकलीफ होती है। अभी गाने में कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे, मगर जी जी जी। में देखिएगा
कोई अगर थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है, गाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। सुनेगा, गजल जो है, गजल का मतला है, पर्यावरण पे गजल है। प्रबोध साहब नमस्कार। पर्यावरण पे गजल है, मतला है, स्वागत है आपका। मतला है, प्रबोध जी का माइक ऑफ है एक्चुअली। क्यों उकसा रहा है आदमी, अपनी बदहाली को क्यों उकसा रहा है आदमी, क्यों फिजाओं की सदा ठुकरा रहा है आदमी, अपनी बदहाली को क्यों उकसा रहा है आदमी, क्यों फिजाओं की सदा ठुकरा रहा है आदमी। और शेर है, आंखों में चुभता धुआं, आंखों में चुभता धुआं, आंसू में लगती है घुटन, आंखों में चुभता धुआं, सांसों में लगती है घुटन, खुद की गलती की सजा यूं पा रहा है आदमी। वाह वाह वाह। और अशजार मने पेड़ों का बहुवचन अशजार। कट गए अशजार मीनारें चमकती देखिए, कट गए अशजार मीनारें चमकती देखिए, क्यों खिलौनों से ही मन बहला रहा है आदमी। क्या बात है। बहुत सुंदर। और देखिएगा, ये जल प्रदूषण की मैंने लिया है एक शेर जो है, पाप धोने के बहाने, पाप धोने के बहाने मैली गंगा कर रहे, वाह वाह वाह। पाप धोने के बहाने मैली गंगा कर रहे, आज चिमन के वक्त खुद पछता रहा है आदमी। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। पाप धोने के बहाने मैली गंगा कर रहे, आज चिमन के वक्त खुद पछता रहा है आदमी। और जो ध्वनि प्रदूषण पर एक लाइन देखिएगा, रेड लाइट पर रुके गाड़ी तो मंजर देखिए, रेड लाइट पर रुके गाड़ी देखिए, पीछे से हॉर्न बजाए जा रहा है आदमी। वाह 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 वाह, क्या बात है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक जो है हर साल समस्या आती है पराली की, उस पर देखिए दो पंक्तियां, कब पराली की समस्या का कहो होगा निदान, कब पराली की समस्या का कहो होगा निदान, लुत्फ कब बादे सबा ले पा रहा है आदमी, लुत्फ कब बादे सबा ले पा रहा है आदमी। और आखिरी शेर है, बाढ़ सूखा जल जले, बाढ़ सूखा जल जले, सब है ये कुदरत का कहर। वाह। बाढ़ सूखा जल जले, सब है ये कुदरत का कहर, स्वार्थ में अपना सुकून होता रहा है आदमी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन बेहतरीन अशार आपने पेश किए, बेहतरीन अशार, बहुत खूब। प्रबोध जी का माइक ऑफ है, माइक ऑफ है प्रबोध जी का। आज की पर्यावरण पर ये थी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सुना मुझे, और पर्यावरण पे मेरी दो बातें सुनी, दो बात, बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर, आपके काम को जानकर लोग प्रेरित होंगे। और अब क्योंकि हम गोष्ठी के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, तो मैं आदरणीय दोनों अपने विशिष्ट अतिथियों आदरणीय प्रबोध जी से और मीना जी से इजाजत लेते हुए मैं भी चंद अपनी एक रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। तो ये गजल के चंद अशार पेश करती हूँ कि मैं शजर हूँ मुझ पर तरस खाइए, मैं शजर हूँ मुझ पर तरस खाइए, आरियां न मुझ पर यूं चलवाइए, मैं शजर हूँ मुझ पर तरस खाइए, आरियां न मुझ पर यूं चलवाइए, मैंने पत्थर खाकर भी फल दिए, मैंने पत्थर खाकर भी फल दिए, मुझको बेदर्दी से मत कटवाइए, मैंने पत्थर खाकर भी फल दिए, मुझको बेदर्दी से मत कटवाइए। और पेड़ क्या कह रहा है कि इन्हीं के सायों में आप सुस्त आए हैं,
इन्हीं के सायों में आप सुस्ताए हैं, रहम थोड़ा इन शाखों पर खाइए। इन्हीं के सायों में आप सुस्ताए हैं, रहम थोड़ा इन शाखों पर खाइए। और मैंने ईंधन दिया, कागज भी दिए। मैंने बहुत सुंदर। ईंधन दिया, कागज भी दिए, इस शजर पर दया कुछ दिखलाइए। मैंने ईंधन दिया, कागज भी दिए, इस शजर पर दया कुछ दिखलाइए। और हम ना हो तो खो जाएगा संतुलन। बेतहाशा पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर मिट्टी लूज हो जाती है और भूस्खलन और पहाड़ों का दरकना, ये सब चीजें होती हैं। तो हम ना हो तो खो जाएगा संतुलन। हम न हो तो खो जाएगा संतुलन। खुद पे खतरा खुदारा मत लाइए। और आपसे है फरियाद यह पेड़ की, आपसे है फरियाद यह पेड़ की, मेरी हस्ती मिटाते मत जाइए। मैं शजर हूँ, मुझ पर तरस खाइए। मैं शजर हूँ, मुझ पर तरस खाइए। आरियां न मुझ पर यूं चलवाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कुंडलिया, बहुत ही कम मेरा कुंडलिया लिखने का नहीं हो पाता, मैं प्रयास किया मैंने इसमें। ये सुनिएगा कि पशु पक्षी और पेड़ हैं जीवन का आधार। पशु पक्षी और पेड़ हैं जीवन का आधार। हे मानव करते चलो इन सभी से प्यार। पशु पक्षी और पेड़ हैं जीवन का आधार। हे मानव करते चलो इन सभी से प्यार। इन सभी से प्यार बचा लो ये फुलवारी। करो सभी शुभ काम, धरा हो सरस नियारी। कनू कहती है बात ईश ने नेमत बख्शी। कनू कहती है बात ईश ने नेमत बख्शी। धरती पर अधिकार बराबर हैं पशु पक्षी। मानव ने सब हथिया लिया है और वो किसी और को जीना नहीं देना चाहता। तो ये बात मैंने कही कि धरती पर अधिकार बराबर है पशु पक्षी। और मित्रों, इसके साथ मैं बहुत ही जल्दी से मैं एक नई कविता, मेरी भतीजी ने मुझसे कहा था उन किसी मैगजीन के लिए, बच्चों के मैगजीन के लिए, तो मैंने ये कविता लिखी है, सुनिएगा। कि जिस पर पंछी नीड़ सजाएं, सुबह शाम कुछ शोर मचाएं, घनी पत्तियों वाला कोई, आओ चलो हम वृक्ष लगाएं। जो बात मीना जी ने कही कि जिस पर पंछी नीड़ सजाएं, सुबह शाम कुछ शोर मचाएं, घनी पत्तियों वाला कोई, आओ चलो हम वृक्ष लगाएं। और धूप रहे तब छाया पाएं, धूप रहे तब छाया पाएं, फूल फल जिससे मिल जाए, घनी पत्तियों वाला कोई, आओ चलो हम वृक्ष लगाएं। और बरखा में झूमे मतवाला, बरखा में झूमे मतवाला, जिस पर झूला ऊंचा डाला, घनी पत्तियों वाला कोई, आओ चलो हम वृक्ष लगाएं। और सदियों तक जो साथ निभाता, कई पीढ़ियां, जो बात की मीना जी ने अभी, कि सदियों तक जो साथ निभाता, रिश्तों के किस्से बतलाता, घनी पत्तियों वाला कोई, आओ चलो हम वृक्ष लगाएं। और वृक्षों से सुंदरता आती, वृक्षों से सुंदरता आती, पेड़ों से धरती सज जाती, देते जीवन ज्ञान हमें ये, वायु भी शीतल हो जाती। और जिम्मेदारी भूल न जाए, जिम्मेदारी भूल न जाए, सजग नागरिक सब बन पाए। जन्म दिवस हो या त्योहार पर, जन्म दिवस हो या त्योहार पर, आओ चलो हम वृक्ष लगाएं, आओ चलो हम वृक्ष लगाएं। और मित्रों, बहुत सुंदर, धन्यवाद। मधुश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, वीना तंवर जी और शालिनी जी ने, उनको पंक्तियाँ पसंद आई। मैं शजर हूँ, मुझ पे तरस खाइए, आरियां न मुझ पर यूं चलवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, इस काव्य पाठ का समापन मैं एक दो दोहे पढ़ के करती हूँ। और ये सुनिएगा। मत मेरा दोहन करो, धरती करे पुकार, मत मेरा दोहन करो, धरती करे पुकार। अब भी रुक जाओ मनुज, मानू मैं उपकार। धन्यवाद। संसाधन सब मिट रहे, गलती लो पहचान,
संसाधन सब मिट रहे, गलती लो पहचान, रो रो कर धरती कहे, नोच रहा इंसान। और ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नदियाँ सूखी जा रही, ताल गए हैं सूख, नदियाँ सूखी जा रही, ताल गए हैं सूख, फिर भी कम होती नहीं ये विकास की भूख। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखें कि धरती का मालिक बना, किया इसे लाचार, धरती का मालिक बना, किया इसे लाचार, बेच हवा पानी यहाँ, करे मनुज व्यापार। सब और व्यापार चल रहा है केवल। और ये मेरा एक निवेदन करती हूँ सभी लोगों से। और ये अंतिम दोहा मैं पढ़ती हूँ कि पेड़ लगाए हम सभी, करें धरा से प्यार, तब ही होगा स्वर्ग का सपना ये साकार, तब ही होगा स्वर्ग का सपना ये साकार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी रचनाएं सुनी। मीना जी और प्रबोध मिश्र जी दोनों के माइक ऑफ हैं। और शारदा जी, मधुश्री जी, शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीना तंवर जी। और मित्रों, मैं पर्पल पेन के सभी सदस्यों की ओर से आज के हमारे विशिष्ट अतिथिगण आदरणीय प्रबोध मिश्र हितैषी जी, आदरणीय जगदीश मीना जी को धन्यवाद देती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस गोष्ठी के लिए समय निकाला और अपना आशीर्वचन हमें दिया, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। और उम्मीद करती हूँ कि मीना जी से प्रेरित होकर लोग उनका अनुसरण करेंगे और प्रकृति का संवर्धन करने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, मेरा ये सुझाव है कि जैसे मीना जी ने भी कहा, प्रमोद जी ने दोहों में सभी कुछ समाहित कर लिया कि किस किस तरह से प्रदूषण हो रहा है और किस किस तरह से हम संवर्धन कर सकते हैं प्रकृति का, और क्या क्या उपाय है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें तुरंत हमें वो स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, चाहे वो हमारी पॉपुलेशन हो कंट्रोल हो, या जो केमिकल वेस्ट है जो हमारा नदियों में बह रहा है, जो वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्वयं अपने स्तर पर भी हम कुछ करें, पौधे पेड़ लगाएं, उनका ध्यान दें और गिफ्ट करें। गिफ्ट करना आजकल मैं काफ़ी समय से, मैं 3 वर्ष से ये कर रही हूँ कि जब भी किसी को मुझे कुछ उपहार भेजना होता है तो मैं पौधे ही, इंस्टेड ऑफ बुकेज मैं उनको पौधे भेंट करती हूँ। और इंडोर प्लांट्स होते हैं तो आसानी से उनको रखा भी जा सकता है, जगह जिसके पास कम हो वो भी रख सकता है और वो अच्छे से चल सकते हैं। तो ये मैंने अपनी ओर से एक प्रयास करती हूँ। और इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, और जैसे अभी पेड़ उखड़ गए, कुछ गिर गए, तो वहाँ पीपल, बरगद, नीम, अशोक ऐसे छायादार वृक्ष या फलदार वृक्ष लगाने का प्रयास करना चाहिए। आशा करते हैं कि पर्पल पेन की इस प्रयास में आप सभी शामिल होंगे और हमने जो कोशिश की है कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता हम फैला सके अपनी कविताओं के माध्यम से, तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें हम सफल हुए और आप सभी का आशीर्वाद हमें मिला। जो मित्र हमें सुन रहे थे और जो प्रतिभागी कवि कवियत्रियाँ जिन्होंने आज के काव्य पाठ किया, आज के आयोजन में अवनी धरती का ही एक पर्यायवाची शब्द है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम के लिए आपके सामने हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद प्रबोध जी, मीना जी। और अगली गोष्ठी की मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि अब अगली गोष्ठी हमारी ऑनलाइन ना होकर रियल टाइम होगी। पहले रविवार को, जुलाई के पहले रविवार को गोष्ठी होगी, दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, जो भी लोग आना चाहें मैं समय से सूचना विस्तृत जानकारी दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।
तो मित्रों 3 जुलाई को शायद पहला रविवार है, तो उस दिन दिल्ली के कोई स्थान चुनकर हम बुकिंग करेंगे और आपको मैं जानकारी दूंगी। आप सभी का स्वागत रहेगा उस काव्य गोष्ठी में, काव्य पाठ के लिए सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।